Hello class 7. Today we will do non-renewable energy resources. Non-renewable energy resources are also known as exhaustible resources as the supply is limited. Non-renewable energy resources को हम लोग exhaustible resources भी कहते हैं क्योंकि उसका जो supply है वो limited है. एक टाइम आएगा वो ख़त्म हो जाएगा. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas which belong to this category will get depleted fast if they are not used with caution. ये जो fossil fuel है, fossil fuel मतलब जलाने वाला जो है ईंधन, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो क्या है, लिमिटेड है. और अगर हम लोग इसको ध्यान से अगर यूज़ ना करें तो एक टाइम आएगा ये ख़त्म हो जाएगा. और ये इसको बनने में भी बहुत टाइम लगता है, मिलियन ईयर्स लगता है इसको बनने में. नाउ कोल इज़ अ हार्ड ब्लैक मिनरल्स दैट इज़ फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस एंड इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट. कोल जो है एक हार्ड ब्लैक मिनरल्स है जो अर्थ सरफेस के अंदर में पाया जाता है और जिसको जलाने से हीट पैदा होता है. कोल फॉर्मेशन बिगैन विद द प्लांट मैटर विच वॉज बरीड अंडर लेयर्स ऑफ सेडिमेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. कोल कैसे बनता है, जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो डेड बॉडीज़ जो है वो धीरे धीरे एक के बाद बरीड होते होते सेडिमेंट होता रहता है, लेयर आफ्टर लेयर. इसी तरह मिलियन ईयर्स के बाद वो एक टाइम आता है जब हार्ड होकर इंटेंस प्रेशर की वजह से वो कोल में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फोज होकर कोल बन जाता है. डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन कंटेंट दे आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल. कोल का 4 कैटेगरीज है. फर्स्ट इज़ द एंथ्रासाइट कोल. एंथ्रासाइट जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है जिसमें 90% कार्बन है. देन कम्स द बिटुमिनस कोल. वो सेकेंड बेस्ट कोल है जिसमें 65 to 70% कार्बन पाया जाता है. देन कम्स द लिग्नाइट. इज़ अ पुअर क्वालिटी ऑफ कोल विथ अराउंड 60% ऑफ कार्बन. And last is the peat. There's a very little carbon, is not fully formed and gives little heat and lot of smoke on burning. Peat जो है एकदम लास्ट क्वालिटी ऑफ कोल है जिसमें कार्बन बहुत कम है और जो जलाने से बहुत ज़्यादा धुआं होता है. China, India, USA, Australia, Russia are the major producer of coal. This country has large reserve of coal. इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल कहाँ पाया जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में या फिर दामोदर वैली में. और सम ऑफ द मेजर माइंस जहाँ से कोल निकलता है वो है झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, बोकारो, ये सारे जगह से कोल निकलता है. देन कम्स द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल इन द वर्ल्ड. पेट्रोलियम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल है. और इसका देखो, अगर पेट्रोलियम नहीं रहेगा तो हम लोग जो इतना एडवांस जो है अभी जो हम लोग एडवांस जो चल रहा है, गाड़ी, प्लेन, हर चीज़ पेट्रोल से ही चलता है. पेट्रोलियम नहीं रहेगा, इसको हम लोग लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल. It was formed millions of years due to the compact of the remains of dead plants and animals. जिस तरह से कोल बनता है इसी तरह से पेट्रोलियम भी बनता है. जो रिमेन्स है, डेड प्लांट्स, एनिमल्स का रिमेन्स है, वो कॉम्पैक्ट होकर धीरे धीरे प्रेशर से मिलियन ईयर्स के बाद ये पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है. पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस डीजल, पेट्रोल एंड केरोसिन. पेट्रोलियम को जब हम लोग रिफाइन करेंगे तो उससे हम लोग क्या क्या मिलता है, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन मिलता है. द मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज आर द गल्फ कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, USA, वेनेजुला, अल्जीरिया एंड रशिया. ये सब जगह में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है और सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम सऊदी अरबिया में पाया जाता है. दो इंडिया नीड्स टू इम्पोर्ट अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम अदर कंट्रीज. द कंट्री हैज एक्सप्लॉइटेड इट्स रिजर्व इन असम, डिगबोई एंड मोर रिसेंटली इन द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात एंड मुंबई हाई. देखो, इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, असम में डिगबोई में पाया जाता है, फिर मुंबई हाई गुजरात में, अंकलेश्वर वहाँ पाया जाता है. लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से हम लोग को कोल जो है बाहर से पेट्रोलियम जो है हम लोग को बाहर से खरीदना पड़ता है. Then comes the natural gas. This resource is generally associated with the petroleum belt. नेचुरल गैस भी ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है. गैस इज़ ट्रांसपोर्टेड ओवर ग्रेट डिस्टेंस बाय पाइपलाइंस. नेचुरल गैस को पाइपलाइन से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इट्स बाई प्रोडक्ट आर यूज इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसका जो बाई प्रोडक्ट है नेचुरल गैस का, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ होता है. द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल गैस इज़ relatively shallow stretch in the North Sea from the Lincolnshire to the Netherlands. India has a large reserve of natural gas in गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उड़ीसा. इंडिया के पास जो नेचुरल गैस है वो कहाँ कहाँ है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में. टिल यू टुडे, नेक्स्ट क्लास विल डू न्यूक्लियर पावर. थैंक यू.